हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आज क्लास को लेट हो चुका है। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा था, इसलिए से क्लास अपलोड नहीं हो पाई। और उसके अलावा मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को। आप लोग सभी लोगों का काफ़ी प्यार मुझे मिल रहा है और बिना टाइम को वेस्ट किए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इसका हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो हम क्वेश्चन से आगे चलते हैं क्लास में। तो आज के जो क्वेश्चन है, तो पक्षियों से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा वो मैंने सारे ले लिए हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए ही हों। कुछ क्वेश्चन मैं मुँह से भी बोल सकता हूँ और समझा सकता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कम ना समझें। 4 ऑप्शन होते हैं, लगभग आपके 4 धाम 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम बताना है। कह रहा है सूर्य पक्षी, शकरखोरा है, कौवा है, बारबेट बसंत गौरी है, भारतीय रोमन कलचिड़ी है। तो उत्तर हो जाएगा सूर्य पक्षी, शकरखोरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वे पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। वे चिड़िया का नाम बताना है। कह रहा मोर है, कोयल है, तोता है या गौरैया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका गौरैया, ठीक है। इसलिए गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच छानने की प्रणाली की होती है। कह रहा है फ्लेमिंगो हंसावर की होती है, रॉबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया की होती है, या ऑप्शन 3 है मेकाओ लंबी पूंछ का तोता, या गौरैया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लेमिंगो हंसावर। इसकी चोंच होती है छानने की प्रणाली की होती है। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। कह रहे सिख पर बतख है, जिसे हम पिंटेल डक भी बोलते हैं। कह रहे छोटी मत्स्य कुर्री है, जिसे हम ऑस्प्रे बोलते हैं। हंसावर है, जिसे हम फ्लेमिंगो बोलते हैं। छोटी जल रंग है, जिसे हम स्टंट बोलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारी छोटी जल रंग, जिसे हम स्टंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव भी करते हैं। कह रहे निम्न में से इस पक्षी का नाम बताइए जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन है कौवा, बसंत गौरी, शकरखोरा या दार्जिन। तो कौवे के बारे में आते हैं। ये इलाके के किसी भी पेड़ पर, किसी भी पेड़, इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चील जो है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जो घोंसला बनाती है, ठीक है। दार्जिन चिड़िया जो है 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए इसे दार्जिन चिड़िया बोलते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, बसंत गौरी, जिसे हम कठफोड़वा भी बोलते हैं, ठीक है। 36वां क्वेश्चन कहता है पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले चुनती हैं और उसमें अंडे देती हैं। कह रहा है कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दार्जिन चिड़िया है, बया या बीवर है, ठीक है। शकरखोरा भी मैं बता चुका हूँ आपको, जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। दार्जिन चिड़िया दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 बया या वीवर, जो क्या होती है, इसमें इसका जो नर होता है, नर चिड़िया जो होती है एक से अधिक घोंसला बनाता है। और लैंप, इसका घोंसला जो होता है लैंप के आकार का होता है, ये एक से अधिक घोंसले बनाता है। और मादा चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, उनमें से किसी एक का चयन करती है और उसमें अंडे देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। कह रहा है चील है, बाज है, गिद्ध है या उल्लू है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उल्लू, ठीक है। चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है, इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। जबकि कौवे के बारे में मैंने बताया था, कौवा के बारे में बताया था इलाके के किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है। और जो गिद्ध होता है सुनसान में अपना घोंसला बनाता है, सुनसान इलाके में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 पक्षियों का वे समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कह रहे हैं ये कौन सा है? कह रहा है कि बाज है, कौवा है, कबूतर है। बाज, चील, गिद्ध है। कबूतर, तोता या चील है। कौवा, चील या बुलबुल है। तो 1 मिनट की बैक जाकर मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 4 गुना में और 6 गुना में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 4 गुने वाले में। ठीक है, अब 4 गुना कौन देखता है ये बता देता हूँ मैं। देखो, बाज, चील और गिद्ध ये जो होते हैं कितने गुना देखते हैं? 4 गुना देखते हैं मनुष्य की तुलना में। अब इसको याद करें कैसे? देखो, बाज, चील, गिद्ध के पैर कितने होते हैं? पैर कितने होते हैं? 2, प्लस आँखें कितनी होती हैं? आँखें भी होती हैं 2। ठीक है, तो 2 और 2 4। तो इस 4 से हमें याद रखना है 4 गुना देखते हैं। अब शायद आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कैसे बताया मैंने? बाज, चील और गिद्ध की कितनी आँखें होती हैं? 2 आँखें होती हैं। ठीक है, पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। 2 और प्लस 2 कितने होगा? 4, यानी कि 4 गुना देखते हैं मानव की तुलना में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 6 गुना का बताता हूँ मैं। अब 6 गुना कौन देखता है? यानी कि शेर, बाघ मानव की तुलना में कितना देखता है? 6 गुना देखता है। अब इसे कैसे याद करें? शेर, बाघ के कितने पैर होते हैं? बोलोगे सर 4 होते हैं। ठीक है, आँखें कितनी होती हैं भाई? सॉरी, आँखें कितनी होती हैं? तो आँखें बोलोगे सर 2 होती हैं। और 2 प्लस 4 कितने हो गए? 6। तो यानी कि 6 गुना। याद रहेगा दोनों? बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन ज़रूर आता है और गलत करके आते हैं बच्चे। ठीक, तो क्या बताया मैंने? फिर से एक बार सुन लें आप लोग। बाज, चील, गिद्ध की 2 आँखें होती हैं, 2 पैर होते हैं और 2 और 2 4 होगा, यानी कि मानव की तुलना में 4 गुना देखता है। बाघ और शेर के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 4 पैर 2 आँखें होती हैं, यानी कि 6 हो गए, तो मानव की तुलना में 6 गुना देखता है। तो आई होप आप लोग अभी इस ट्रिक के माध्यम से कभी भी नहीं बोलोगे कौन 4 गुना देखता है, कौन 6 गुना देखता है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बाज, चील और गिद्ध ये मानव की तुलना में कितना देखते हैं? 4 गुना देखते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी का नाम बताना है। कह रहा है कबूतर है, तोता है, उल्लू है या मैना है। कह रहा है गर्दन को झटके से कौन आगे पीछे करता है? तो झटके से कौन करता है? मैना करती है। एक इस क्वेश्चन में और एक उल्लू वाले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। अगर झटके की बात करेगा तो मैना, और अपना जो सिर है 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में 360 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 270 डिग्री तक ही घुमा पाता है। तो अगर घुमाने की बात करेगा क्वेश्चन में तो किस पे जाएंगे? उल्लू पे जाएंगे। ठीक है, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पंखे पर या मानव के घर पर बनाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कह रहा है एक तरफ पक्षी का नाम है और एक तरफ उसके घोंसले का नाम है। कह रहा है शखरखोरा। अब ये पूरा क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, इसके ऑप्शन कहाँ हैं देखते हैं। ऑप्शन इसके ये आ गए। फिलहाल क्वेश्चन बेटा पूरा नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है शक्करखोरा, एक तरफ कोयल है, सी ऑप्शन कलचिड़ी है, फिर है दार्जिन चिड़िया। ठीक है, इधर ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर ऐसा इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आंसर आपको ढूंढना कैसे है मैं बताता हूँ। हम ये वो देखना है जिसे हमें अच्छे से याद है। जैसे हमें दार्जिन चिड़िया के बारे में पता है, तो दार्जिन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है ना। तो देख लो कहाँ पे लिखा है। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है, ये भी नहीं होगा। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच झाड़ी के 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सिलकर देखो, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, उसके बाद कोयल बी पे क्या हो जाएगा? बी वाला ये आ जाएगा। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है कोयल, तो बी का आ जाएगा पहला। ठीक है, तो सी का तीसरा, बी का पहला देख लो ऑप्शन में।
देखो सी का तीसरा तो है ही नहीं भाई। और कोयल बी का पहला देखो ज़रा। तो बी का पहला केवल देखो एक ही में ही है। आंसर को ढूंढना कैसे, ये देखो केवल एक ही में है यहाँ पे, इसका मतलब थर्ड होगा बेटा, ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। बी का पहला, सी का यहाँ पे थर्ड होगा, डी का तीसरा है और ए का, इस तरीके से ढूंढना है आंसर, ठीक है। ढूंढने का तरीका बता दिया है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप एक या दो ढूंढ लीजिए और इससे मिलान कर लीजिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी के नाम बताओ। कह रहा कबूतर है, तोता है, उल्लू है या मैना है। अभी मैंने बताया ना उल्लू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आ चुका है बेटा इसका, इसलिए ध्यान से पढ़ना। और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से वे उसे चुनती है और सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। अभी मैंने बताया था ना कोयल है, कोयल नहीं हुई है, कोयल क्या करती है, कोयल तो घोंसला ही नहीं बनाती है। और किस में अंडे देती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। बीवर पक्षी अभी बता चुका हूँ, शकरखुरा या वसंत कोरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वीवर। वीवर क्या होती है, अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन था इसका बताया था, समझाया भी था। इसका नर जो पक्षी होता है वो कई घोंसला बनाता है लैंप के आकार का, लालटेन के आकार का, सॉरी। कैसे घोंसला बनाता है इसका नर पक्षी, लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है और एक से अधिक घोंसले बनाता है। और मादा पक्षी क्या होती है, उसका चयन करती है और इसी में अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। कह रहा है तिकोना आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पुतली हुई जैसी चोंच सॉरी। तो ऑप्शन हो जाएगा हुक जैसी चोंच, मांस को काटने में लाभदायक होती है। कह रहा है उस पक्षी का नाम, कह रहा है उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। चील, बाज, गीद और उल्लू। तो उत्तर हो जाएगा आपका उल्लू, ठीक है। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। और सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि मैराथन के लिए, मैराथन आपको कब चाहिए, एग्ज़ाम से कितने दिन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है।